हेलो गाइस, राधे राधे। छोटे पपी के लिए जिसको कैनाइन डिस्टेंपर हुआ था, आज वो हमें छोड़ के चला गया है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने आसपास के छोटे बच्चों का जो पपीज़ हैं, मतलब डॉग्स ने जो बच्चे दिए हैं, उनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम पार्वो वायरस और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक, उन्हें इस चीज़ पर मत छोड़ें कि कोई नहीं, आज इसको थोड़ी सी इसकी तबीयत ख़राब है और ये लेटा हुआ है, या फिर इसको फीड्स टाइप में पड़ रहे हैं तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर आपको लगता है कि इस टाइप का वायरस डॉग्स के अंदर है, किसी एक डॉग्स के साथ भी ऐसा है, तो उसको तुरंत उन बच्चों से अलग कर दीजिए ताकि और बच्चे सेफ हो सकें। पार्वो वायरस में तो फिर भी जान बच जाती है अगर आप टाइम से ट्रीटमेंट कराते हैं तो, लेकिन डिस्टेंपर ये एक बहुत भयानक बीमारी है और अभी तक इसका प्रॉपर कोई इलाज नहीं है। मतलब हमारे यहाँ आसपास ये रामू को लगा के आज 14 बच्चे, 13 स्ट्रीट डॉग्स मेरे 2022 में दिवाली के 2 दिन बाद से मरने शुरू हुए, और उस टाइम मुझे इस बीमारी के बारे में कुछ मतलब जानकारी ही नहीं थी। जब एक लास्ट डॉग बची थी तब मैं लेकर गई हूँ उसको, तब मुझे पता लगा। मतलब 8 डॉग्स तो मर चुके थे कि दिवाली के बाद मैं खाना वाना लेकर गई उनको देने के लिए, बट वो मुझे मिले नहीं। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बुलाया कोई नहीं आया, तो सोचा कि शायद पटाखों के डर से इधर उधर चले गए होंगे। इस चक्कर में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, और जब मुझे पता चला कि किसी की बॉडी कहीं पड़ी है, किसी की बॉडी कहीं पड़ी है, तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि उस समय मेरी कंडीशन क्या थी। और ये वायरस पूरा कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से फैलता है। अगर एक डॉग को हो गया और दूसरा डॉग उसके टच में आ जाए, मतलब अगर आप कोई नीचे अगर बेडशीट भी डाल रहे हो और वो सूंघ लेगा, तो दूसरे डॉग को भी ये वाली कैनाइन डिस्टेंपर की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। इतना खतरनाक वायरस है। मतलब उन बच्चों को हमने बैरी किया और कोशिश की उन पर इतना नमक डालने की, उस जगह को सैनिटाइज तो नहीं किया क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये ऐसे फैलता है। लास्ट के जो 5 बच्चे बचे थे उन्हें मैं जैसे जैसे लेके जाती रही। तो जब ये वायरस होता है दोस्तों, तो डॉग का सिर्फ दिमाग चलता है ओनली, पूरी बॉडी उसकी पैरालाइज्ड हो जाती है, उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, उसका जवाड़ा भिज जाता है, और मतलब पैरालाइज्ड होने का मतलब समझ रहे हैं आप कि वो चल नहीं सकता, वो अपने चारों पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता। 100 में एक ही डॉग बचता है, अगर वो भी उसकी किस्मत अच्छी होती है तो। उसको शुरुआत से ही अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए तो इस बीमारी में कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर भी कुछ नहीं कहते हैं। डॉक्टर भी साफ कहते हैं कि जी बचेगा, हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने भी रामू के साथ बहुत कोशिश की, लास्ट में डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तब हमने उसका ट्रीटमेंट बंद करवाया, नहीं तो हम उसे रेगुलर जाते थे। मतलब डॉक्टर्स भी इतना डरते हैं इस बीमारी को लेके कि अगर आप जा रहे हो क्लिनिक पे तो वो आपको तब अंदर एंट्री देंगे जब उनके पास कोई डॉग नहीं होगा, ताकि दूसरे डॉग्स में ये बीमारी ना फैले। बल्कि दिल्ली वगैरह में तो बहुत अच्छी सुविधा है, कैनाइन डिस्टेंपर
से जो डॉग्स पीड़ित हैं उनके लिए वो अलग वार्ड बना रखे हैं उन्होंने। मतलब जहाँ पे सभी डॉग्स को दिखाया जाता है वहाँ पर नहीं रखते हैं उनको, डायरेक्ट दूसरे ही वार्ड में लेके जाते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ नहीं है ये सुविधा। फिर भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं जिनको मैं दिखाती हूँ प्रॉपर, उन्होंने मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट किया। 2 दिन तो उसको ड्रिप लगाई, इंजेक्शन लगे, उसके बाद लेकिन फिर लास्ट में उन्होंने, भैया ने मना कर दिया कि अब इसको ट्रीटमेंट की नहीं, आप इसे जो खिला पिला रहे हो वही खिलाते पिलाते रहो क्योंकि ये बचेगा नहीं। पर फिर भी हम कोशिश कर रहे थे, इंसान है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। लेकिन आज उस बच्चे ने दम तोड़ दिया, वो परमात्मा में विलीन हो गया। और कहीं ना कहीं इस चीज़ की खुशी है दोस्तों कि वो उस दर्द से, आप सोच सकते हो, वो तिल तिल मर रहा था, उस दर्द से परमात्मा ने उसे मुक्ति दे दी। मतलब उसकी जांघें लग गई थी, उसको मैं पाउडर डालती थी वहाँ पे, नारियल का तेल लगाती थी, मुंह साफ करना, आंखें हर 1-1.5 घंटे में उसकी आंखें कीचड़ से भर जाती थी। और मतलब मैं बता नहीं सकती थी उसकी क्या कंडीशन थी। उसके पास स्मेल भी आती थी, लेकिन क्या करें, देख रेख तो करनी है। हम इस चीज़ का भी ध्यान रखते थे कि भाई मेरे पास अपने घर में 4 कैट्स हैं, नीचे कैंडी भी है, ऊपर छत पे मेरे 4 डॉग्स हैं, उसमें 2 फीमेल हैं, विच हैं, और 2 डॉग हैं। तो मतलब इनको भी वो वायरस ना हो जाए। छोटे छोटे कई सारे कपड़े बनाए उसके लिए, जो टॉयलेट कर देता था तो गंदे हो जाते थे, उनको सुखाने के लिए भी एक अलग रस्सी बनाई। तो कुल मिला के अभी मतलब काफ़ी अलग रखा हुआ था, और हमारे घर के डॉग्स में ये सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए। उसने जो पॉटी की, उसके कपड़े भी हमने बहुत अच्छे से मतलब ऐसी जगह फेंके हैं कि वहाँ तक कोई डॉग्स नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह के डॉग्स को देखें तो चाहे आप उन्हें अपने घर मत लाओ, लेकिन उनका एक छोटा सा घर अलग बना दो कि जहाँ पे वो दूसरे छोटे पप्पी या बड़े पप्पी वहाँ पे बड़े डॉग्स ना जा पाए। तो सिर्फ आपको ही पता हो कि वहाँ पे उस डॉग को रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप सब भी, रामू की आत्मा को शांति मिले। हमने छोटे वाले पप्पी का नाम रामू रखा था, और उसकी आत्मा को शांति मिले इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। ओके, राम राम सबको।